हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे एजियन सीरीज का दूसरा मूवी जिनगरेजी। अगर आपने इस सीरीज के पहले मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जरूर देखिए। तुर्किश मूवीज में जिन मतलब बहुत बुरी शैतानी ताकत होती है और ये मूवी जिनगरेजी मतलब जिन का गुस्सा दिखाती है। पहले मूवी की तरह ये भी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी की एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें पवित्र आईने के बारे में बताया जाता है, जो कि इंसानी और शैतानी दुनिया के आर पार जाने का दरवाजा होता है। जानवर की बलि देके उसके खून और मांस का इस्तेमाल करके बहुत सारी विधियां की जाती है और फिर इस पवित्र आईने पे अपनी ख्वाहिशें लिखी जाती है। यही पवित्र आईना जिन मतलब बुरी ताकतों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बंद लकड़ी का ताबूत लेके जंगल में ओझा मतलब तांत्रिक के घर जाते हैं और फिर सीन आफान नाम के एक आदमी पे शिफ्ट होता है। आफान उसी सुबह एक लड़की को सपने में देखता है। सपने में वो लड़की आईने के सामने खड़ी थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी। दूसरी तरफ ओझा ताबूत के सामने प्रेयर्स पढ़ता है और जोर जोर से हिलते ताबूत को प्रेयर से शांत करता है। तभी आफान ओझा के घर आ जाता है और फिर हम एडम को देखते हैं जो ओझा को ये सब के बारे में कुछ बताना चाहता था। ओझा एडम और आफान को छोड़ के सारे लोग वहां से चले जाते हैं। ओझा और आफान ताबूत खोलते हैं और अंदर एडम की लड़की एलिफ को देखते हैं। तब हम सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ये वही लड़की होती है जिसे आफान ने सुबह सपने में देखा था। अब आफान और एडम ओझा के कहने पे एलिफ को तहखाने में लेके जाते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि एलिफ की रस्सी अपने आप खुलती है और उसकी आंखें एकदम से सफेद हो जाती है। ऊपर घर में ओझा एडम से ये सब कैसे हुआ ये पूछता है, तो एडम बताता है कि वो सब कुछ बताना चाहता है लेकिन कोई अनजान शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही है। इसलिए आफान एडम के सिर पे हाथ रखता है और हम सारी कहानी आफान के मुंह से सुनते हैं। वो बताता है कि ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ। पिछले साल एलिफ की माँ गुजर गई और एलिफ बहुत उदास रहने लगी। वो अपने माँ के कब्र पे जाके रोया करती थी। धीरे धीरे एलिफ हर रात 3 से 4 बजे के बीच अपने माँ के कब्र पे जाने लगी। गांव के लोगों ने शिकायत करना शुरू किया और एलिफ को पागल समझने लगे। इसीलिए एडम रात भर जागकर एलिफ को कब्रिस्तान जाने से रोकने लगे। पर पिछले कुछ दिनों से एलिफ बहुत जिद्दी हो गई थी और उसे रोकना मुश्किल हो गया था। इसीलिए एडम ने उसे बांधना शुरू किया था। कुछ गांव वालों का कहना था कि एलिफ को जिन मतलब बुरी शक्तियों ने पजेस किया है, पर एडम ने इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन आज सुबह के हादसे के बाद वो बहुत डर गया था। एडम ने सुबह एलिफ का कमरा खोला तो पूरा कमरा मिट्टी से भर गया था और एलिफ भी पूरी मिट्टी से ढक गई थी। वो चिल्ला रही थी और किसी अनजान भाषा में कुछ कह रही थी, जो भाषा एडम समझ नहीं पाया। पड़ोसियों की मदद से एडम एलिफ को ओझा के घर लेके आया। ये सब सुन के ओझा एडम और आफान को एलिफ की माँ की कब्र से मिट्टी लाने को कहता है और खुद घर की दीवारों पे काली शाई से प्रेयर्स लिखता है और लकड़ी के बड़े टुकड़ों पे चिन्ह बना के उसी कमरे में अपने हाथ के पवित्र छापों पे रखता है। एडम और आफान कब्रिस्तान से वापस आने के बाद एलिफ को लाने तहखाने में जाते हैं और उसे अपनी जगह पे नहीं पाते। तब कोने में बैठी एलिफ आफान से पूछती है कि वो पूछ रहे हैं कि उसे यहाँ क्यों बांध के रखा है। अब इस सवाल में वो का मतलब हम व्यूअर्स जिन है ये समझ जाते हैं। आफान एलिफ को बेहोश करके ऊपर पवित्र कमरे में लेके जाता है और रस्सियों से लकड़ी की टुकड़ों से बांध देता है। फिर एलिफ की हाथ पर कुछ निशान बनाता है। आफान एडम को बताता है कि वो लोग मतलब जिन नमाज की आवाज से डरते हैं, हमें थोड़ी देर उन्हें रोकना होगा, फिर हम उन पे काबू पा लेंगे। फिर मूवी की शुरुआत में देखा हुआ पवित्र आईने वाला बक्सा एलिफ के सामने रख देते हैं। अब एलिफ होश में आती है और अपने पिता एडम से उसे छोड़ने की गुजारिश करती है, पर तभी आफान ये जिन की चाल है ऐसा बता के एडम को रोकता है। तभी एलिफ अपने पजेस्ड रूप में आ जाती है। ओझा एलिफ से पूछता है कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। पजेस्ड एलिफ उसे बोलती है, तुम जान के क्या करोगी? दिन इंसानों के लिए होता है और रात जिन के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
इससे उन्हें ये फीमेल जिन है ये पता चलता है। बहुत सारी प्रेयर्स के बाद ओझा थक जाता है, लेकिन आफान प्रेयर्स चालू रखता है। इन प्रेयर्स की ताकत से जिन कमजोर पड़ती है और एलिफ को सफेद रंग की उल्टी होती है जो बक्से तक पहुंचती है और फिर एलिफ बेहोश हो जाती है। इसके बाद एलिफ से एक काली शक्ति निकल के ओझा, आफान और एडम पे हमला करती है। ओझा अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त देखता है कि एलिफ पजेस्ट थी और वो तभी ओझा को मार डालती है। इसके बाद पजेस्ट एलिफ आईने वाले बक्से को छू नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो नॉर्मल होती है। तो फिर वो बाहर भाग के रास्ते पे कार रोक के मलिक और बहादुर नाम के कपल से मदद मांगती है। वो उन्हें बताती है कि उसे किसी ने बांध के रखा था और उसके पिता भी वहां थे, लेकिन इससे ज्यादा उसे कुछ भी याद नहीं। मलिक उसे अस्पताल और पुलिस के पास चलने कहती है, लेकिन एलिफ उसे मना कर देती है और अपने पिता को बचाने के लिए तुरंत उन दोनों को ओझा के घर लेके जाती है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बेहोश आफान मिलता है। तभी बहादुर को उस बक्से से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, शैतानी ताकतें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, शैतानी शक्ति तुम्हें मार डालेगी। हमने तुम्हें कैद कर लिया है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। तभी आफान होश में आता है और ओझा और एडम को मरा हुआ पाता है। बहादुर आवाज को फॉलो करके उस आईने वाले बक्से तक पहुंच जाता है। जैसे ही आफान बक्सा उठाता है, बहादुर होश में आ जाता है और बक्से के बारे में भूल के आफान से यह क्या हुआ ऐसा पूछता है। आफान उसे जिन की बुरी शक्तियों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन बहादुर उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और सबको लेके घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी अनजान शक्ति घर का दरवाजा बंद करती है और बहादुर को खींच के दरवाजे के बाहर पटकती है। ये सब देख के आफान सोच में पड़ जाता है, क्योंकि एलिफ के अंदर के जिन को उसने बक्से में कैद कर लिया था। फिर वो ये सब कैसे कर पा रही थी। आफान बक्से को फिर से प्रेयर्स वाली जगह रखता है और प्रेयर्स लिखे कागज में बंधे मांस के टुकड़े से घेरा बनाता है और एलिफ और मलिक को उसमें बिठाता है। कुछ भी हो जाए लेकिन इसके बाहर मत आना, ये बताता है और फिर बहादुर को हैंडीकैम दे के रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कहता है। ऊपर के कमरे में जाके दीवारों पे पवित्र पानी छिड़कता है। तभी बहादुर को दीवार पे उल्टे पैर दिखाई देते हैं और जैसे ही वो उन उल्टे पैरों को ऊपर छत पे कैमरा से फॉलो करता है तो उसे कोई अजीब चीज छत से टंगी दिखती है और गायब भी हो जाती है। तभी नीचे से मलिक की चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों नीचे चले जाते हैं। हैंडीकैम बहादुर के हाथ से वही गिर जाता है और हम व्यूअर्स कैमरा में एलिफ की छवि देखते हैं। दूसरी ओर नीचे अलमारी अपने आप गिर के उसके पीछे दीवार पे पहले एलिफ के हाथ पे बनाया हुआ निशान दिखता है जिस पे क्रॉस किया था। आफान एलिफ का हाथ देखता है तो वो निशान गायब हो गया था। आफान उन्हें बताता है कि जिन एलिफ को बुला रहे हैं। आफान उन तीनों को मांस के घेरे में बिठा के खुद ऊपर कमरे में किताब लाने चला जाता है। तभी एलिफ मलिक को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसे ताबूत में बंद किया था और वो बहुत डर गई थी। बहादुर एलिफ को समझाने की कोशिश में गलती से मांस के घेरे से बाहर चला जाता है और तभी उसे फिर से उसी बक्से से वही आवाज आने लगती है। बेसुध बहादुर आवाज को फॉलो करते बक्से को लेके अलग कमरे में चला जाता है। बक्से की आवाज के वश में हुआ बहादुर कांच से अपना हाथ काट कर अपना खून बक्से पे लगाता है और मैं तुम्हें आजाद करता हूँ ये कहता है और फिर बक्सा खोल के अंदर की कांच तोड़ देता है। दूसरी तरफ आफान किताबों से प्रेस पढ़ के एक चाबी पवित्र पानी में डालता है और वो चाबी किताब में रख के नीचे आने लगता है। तभी वो मरे हुए बहादुर को देखता है। नीचे आके वो मलिक को कुछ नहीं बताता और दरवाजे पे किताब रख के प्रेयर्स पढ़ने लगता है और तभी एलिफ अपने पजेस्ट रूप में आके मलिक को अपने वश में कर लेती है और उसे वो पवित्र घेरा तोड़ने के लिए कहती है। वो घेरा टूटते ही एलिफ आफान के पास आती है और उस पर हमला कर देती है और अब शैतानी ताकतें उसे नहीं छोड़ेंगी ऐसा बताती है। अब आफान कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि एलिफ को पजेस करने वाले जिन को बक्से में कैद किया था। एलिफ उसे बताती है, हम सब एलिफ के अंदर पहले से ही थे। तुमने हम में से सिर्फ एक को बक्से में कैद किया। तुम्हें चेतावनी देने पर भी तुमने उसे कैद किया। अब तुम मरोगे। फिर एलिफ वापस मलिक के पास जाके उसका हाथ पकड़ती है और
हमारे पास जल्दी आ जाओ, ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति आफान को मार के एलिफ। एंड सीन में हम देखते हैं कि सुबह की नमाज शुरू थी और घर के बाहर एलिफ और मलिक खड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। चलिए फिर मूवी की थ्योरीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि एलिफ को एक से ज्यादा जिनों ने मतलब बुरी शक्तियों ने पजेस किया था। पहले फीमेल जिन को आफान आईने वाले बक्से में कैद कर लेता है और फिर एलिफ के अंदर का दूसरा जिन ओझा और एडम को मार देता है। फिर वो बक्सा खोल के फीमेल जिन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बक्से के ऊपर की मंत्रों की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता है। इसीलिए उसे अब जरूरत थी ऐसे इंसान की जो आसानी से डर के उसके वश में हो जाए और उसके लिए बक्सा खोले। इसीलिए एलिफ के अंदर का जिन नॉर्मल होने का दिखावा करके मलिक और बहादुर को वहां लेके आता है। इसलिए वो मलिक के साथ अस्पताल या पुलिस के पास जाना नहीं चाहती थी और बहादुर से पवित्र आईना तोड़ के फीमेल जिन को मुक्त करवाता है। और एक बात नोटिस करेंगे तो पजेस्ड एलिफ ओझा को बताती है कि दिन इंसानों के लिए होता है और रात जिन के लिए होती है। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक ये कि एलिफ जब रात को कब्रिस्तान जाती थी तभी जिन्हों ने उसे पजेस किया था, और दूसरा मतलब ये कि इंसानों को पजेस करके जिन दिन में भी अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए वो जिन इंसानी शरीर को वश में करके उसका आसरा लेके और ताकतवर बनना चाहते थे। इसलिए एंड में हम देखते हैं कि एलिफ के अंदर के जिन दूसरे जिन को उनके पास आने के लिए बुलाती है और वो दूसरी जिन मलिक को पजेस कर लेती है और आखिर में वो दोनों को नमाज की आवाज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो और भी ताकतवर हो गए थे। मुझे विश्वास है कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन मेरी नजरिए से अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी और तरीके से सोचते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी एजिम की तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।